सत्संग कुमति नाय झूठी बिन सत्संग कुमति नाय झूठी बिन सत्संग कुमति नाय। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हाँ चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह गांठ नाय टूटी बिन सत्संग कुमति नाय झूठी बिन सत्संग कुमति नाय झूठी। हृदय की मोह ग्रंथि नाय टूटी बिन सत्संग कुमति नाय झूठी बिन सत्संग। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, वास्तव में सच्चे देवी और देवता तो ये माताएं बैठी हैं देवी हैं और ये सब देवता हैं। पत्नी के लिए सबसे बड़ा देवता पति होता है और पति के लिए सबसे बड़ी देवी पत्नी होती है। और शास्त्र कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। देवता का अर्थ ही होता है जो देने वाला है और बताने वाला है, सो देवता है जो दे रहा है और बता रहा है। पत्नी बहुत कुछ देती है और बहुत बताती है, पति बहुत देता है और बहुत बताता है, माता पिता बहुत देते हैं बहुत बताते हैं। ऐसे देवताओं को छोड़ करके फिर कबीर कहते हैं अगर कोई बाहर भटकता है तो चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, हाँ चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, ये ठगिनी सब देश की झूठी बिनु सत्संग कुमति नाय झूठी बिनु सत्संग कुमति नाय झूठी बिनु। चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, गीता पढ़ना बुरी बात नहीं है, पुस्तकों को पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए जरूर। पर अभी महात्मा जी बोल रहे थे सरजू दास जी, किसी मास्टर ने पूछा महात्मा जी से कि गुरु से क्या होगा, ज्ञान तो किताबों में है। महात्मा जी ने कहा तुम काय को पढ़ाने के लिए जाते हो, बच्चाओं से कह दो कि वो घर ही पढ़ लिया करें, तुम्हारी नौकरी तो तुम हाथ धोए बैठेंगे तुम अपने वचनों से। इसलिए जैसे किताबों को समझाने के लिए मास्टर की अध्यापक की आवश्यकता होती है, ऐसे ज्ञान को समझाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। जीता जी जीते जी मास्टर, जीता जिंदा गुरु, जिंदा दिली डॉक्टर। सज्जनों बड़े से बड़ा कोई डॉक्टर मरा हुआ होगा, को चित्र लगाए दो बातें कहोगे भैया ने का इलाज कर दियो जाको, तो वो इलाज थोड़े कर देगा। बड़े से बड़ा कोई मास्टर हो बात पूछो भैया जी गणित को सवाल है मास्टर जी जाए बताए दो, तो बताए थोड़े देगा। मरे हुए गुरु का चित्र लगा हुआ हो कहीं तो वो गुरु को तुम्हारी शंकाओं का समाधान थोड़े ही कर दे। इसलिए पुस्तकों को पढ़ना तो बुरा नहीं है, लेकिन वास्तव में पुस्तकों से ही कोई पढ़ करके अपनी पूर्णता समझे तो वो बहुत बड़ी भूल है। चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो पोथी, हृदय की मोह गांठ नाय झूठी बिनु सत्संग कुमति नाय झूठी बिनु सत्संग। बिनु सत्संग कुमति नाय झूठी बिनु सत्संग कुमति नाय। कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई बहनों, पी लो गुरु ज्ञान की बूटी बिनु सत्संग कुमति
गुरु ज्ञान है हमारा पद पूछी है, गुरु ज्ञान है हमारा पद पूछी है, गुरु ज्ञान है हमारा पद। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया आज दशहरा का दिन वही है राम सरोवर पर जो मन को जीत जाते हैं। मन रावण दस इंद्रिय मुख विषयन हेत अधीर, मन रावण दस इंद्रिय मुख विषयन हेत अधीर। ये मन ही रावण है, ये 10 मुख। और वास्तव में प्रकृति में अगर देखा जाए तो 10 शीश वाला और 20 भुजा वाला व्यक्ति न आज तक कोई हुआ और न कोई कभी होगा। ऐसा है ही नहीं सिस्टम। ये सिस्टम नहीं है कोई 4 मूढ़ को 6 मूढ़ को 10 मूढ़ को के 20 भुजने को, और फिर चलो 20 भुजाएं तो 20 पांव तो होने चाहिए थे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सज्जनों। ये अतिशयोक्ति है, अलंकार है किसी बात को समझने के लिए। तो वास्तव में मन रावण को मार 10 इंद्रियों का दशहरा जीता है, और घट में आत्म राम सुमिर हृदय में शांति की सीता है। बनी लोभ लालच की लंका, कर्म भ्रम की खाई है, और समर भमर नहीं तां पर उठता। जो संसार के जो समर भमर में जो लोभ और लालच के जो दंदल में फंस गया, उसमें समर भमर, उसमें फिर संग्राम करने की शक्ति खत्म हो जाती है? कबीर तो कहते ते उठ समर समार। कबीर जी कहते हैं उठो समर समारो, उतर जाओ मैदान में। पर वहां समर भंवर नहीं तां पर उठता। क्यों? कि वहां व्यक्ति बिल्कुल सो जाता है। इसलिए संत जगाते हैं। मन रावण मंदोदर रानी, सुंदर रूप सुहाई है, और 9 नारी 72 कोठन में तिनकी फिरत दुहाई है। ये 9 नारी, ये हमारा शरीर 9 नारी 72 कोठा, इसमें बताते हैं। और उनकी दुहाई फेर रही है। काया गढ़ के बीच गणपति, गणपति गढ़ धन ईश। ये मन और इंद्रिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सब गढ़ है। ईश मालिक, इनका जो मालिक है वो आत्मा है, चेतन है, जीव है, वो गणपति है। फिर चिंता कई बात की? अगर ऐसा ज्ञान हो जाए तो, ऐसी समझ आ जाए तो फिर चिंता कई बात की है? इसलिए मेरे बहन भाई, अपने भीतर में हम अपने स्वामी बने, अपने मालिक बने, अपने मन और इंद्रियों पर अनुशासन करके। दशहरा का मतलब ही होता है 10 इंद्रियों का जिसने जीत लिया वो विजयदशमी को प्राप्त हो गया। उसको कहते एकादशी का व्रत है। एकादशी का मतलब होता है जिसने 10 इंद्रिय 11वां मन, तो एकादशी हो गया, 11 हो गया।